उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड मॉर्निंग और गुड न्यूज के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं अदिति। तो बिना रुके, बिना थमे, अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। देखिए, आज बुलेटिन में सबसे पहले बात महादेव की करने जा रहे हैं। आज सावन का सोमवार है और आज के दिन ही नागपंचमी का पर्व भी पड़ रहा है। नागपंचमी भगवान शिव और उनके आभूषण यानी सर्पराज की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। ऐसा अद्भुत संयोग 24 वर्षों के बाद बना है जब सावन का सोमवार भी है और नागपंचमी भी। क्या है इस दिन की खास महत्व, आगे आपको बताएंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन आज नाग पंचमी पे हम आपको महादेव के उस दिव्य रूप के दर्शन करवाएंगे जो सिर्फ साल में एक बार मुमकिन है। जी हाँ, नाग पंचमी पे उज्जैन में एक दिन के लिए नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोले गए। भक्तों ने नाग चंद्रेश्वर की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। जानेंगे पुजारियों के जरिए नाग चंद्रेश्वर मंदिर की महिमा। जी आदित्य, देखिए, बात जो है सावन और नागपंचमी पर शिवालयों में उमड़ी जन सैलाब को भी हम उस पर चर्चा करेंगे। सुबह से मंदिरों में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सभी शिव भक्त जो हैं महादेव और उनके गली में विराजमान नाग देव की पूजा करने के लिए मंदिरों में लगातार पहुंच रहे हैं। क्या कुछ नागपंचमी पर शिव पूजा का विधान बन रहा है, आगे आपको समझाएंगे। और समाचार में बात होगी नर्मदेश्वर महादेव की, जो जल्द रामनगरी अयोध्या में विराजमान होंगे। 600 किलो वजन का एक शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। करीब 1000 किलोमीटर की सफर तय करके नर्मदेश्वर शिवलिंग यात्रा 23 अगस्त को अयोध्या पहुंचेगी। इसकी भी आगे जानकारी देंगे। जी हाँ, देखिए, शुभ समाचार में दिल्ली के कालका जी मंदिर का भी हम जिक्र करने जा रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर में प्रसाद से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। श्रद्धालुओं को अब मंदिर परिसर में मौजूद दुकानों पर सिर्फ पैकेट बंद प्रसाद ही मिलेगा। माता के भोग के लिए वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर कालका जी मंदिर में भी पंचमेवा प्रसाद की व्यवस्था की गई है। इसकी तस्वीरें थोड़ी देर में आपके बीच में होंगी, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं फटाफट 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज पर। असम से शानदार तस्वीरें आई हैं। यहां बारपेटा में ट्रेडिशनल बोट रेस का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दर्शकों ने प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की और बोट रेस का आनंद उठाया। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गर्व करने वाली खबर निकल कर आई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कश्मीर के इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन ने जगह बना ली है। ट्यूलिप गार्डन का नाम एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में दर्ज हुआ है। यह गार्डन 15 लाख ट्यूलिप फूलों से सराबोर है। श्रीनगर से शानदार खबर है। यहां शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह में शामिल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने छात्रों का हौसला बढ़ाया और उन्हें जिंदगी में बड़े लक्ष्यों पर फोकस करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में सांबा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि इसमें छात्रों ने शहीदों के नाम पर पौधे लगाए। इस वाटिका का नाम वीर वाटिका रखा गया है। केरल से शानदार तस्वीरें आई हैं। यहां त्रिशूल में रंग बिरंगे फूलों से कारपेट बनाया गया। 200 लोगों ने इसे तैयार किया। रंग बिरंगे फूलों का कारपेट देख लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुजरात में पुलिस विभाग के पहल की तारीफ हर ओर हो रही है। खेड़ा में महिला पुलिस कर्मियों को फिट रखने के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें महिला पुलिस जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असम के डिब्रूगढ़ से शानदार खबर है। यहां मारवाड़ी यूथ मंच ने हाफ मैराथन का आयोजन किया। इसमें 1500 से ज्यादा लोगों ने दौड़ लगाई और अपना दमखम दिखाया। देश की समृद्ध सांस्कृतिक छटा हरियाणा के पानीपत में देखने को मिली। यहां पर राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें दूर दूर से आई हजारों महिलाएं शामिल हुई। तीज मेले की रौनक देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देश के 140 करोड़ लोगों के सपने को लेकर चांद के पास पहुंचे चंद्रयान 3 के लिए अगले 2 दिन अहम है। 23 तारीख को चंद्रयान चांद पे उतरने वाला है। सब मंगल ही मंगल हो। चंद्रयान की चांद परियोजना के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग हो, इसके लिए शिरडी में विशेष पूजा रखी गई।
देखिए, आज बहुत पवित्र दिन है, आज बहुत शुभ दिन है अदिति। आज सावन का 7वां सोमवार है और नाग पंचमी भी है। कहा जा रहा है कि 24 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब सावन सोमवार और नाग पंचमी पर्व एक साथ मनाया जा रहा है। लिहाजा सुबह से देश भर के तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट भी केवल 24 घंटों के लिए खोल दिए गए हैं। नाग पंचमी की वजह से इस सोमवार का महत्व जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। देश के तमाम मंदिरों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि सावन के इस सोमवार पर किस कदर मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि न सिर्फ आपको सावन का सोमवार आज देखने को मिलेगा बल्कि नाग पंचमी का भी पवित्र त्योहार देखने को मिलेगा। ऐसे में विशेष पूजा अर्चना हर ओर की जा रही है। खासकर अगर आप देखेंगे तो शिवालयों में जो जनसैलाब है वो भक्तों का अलग ही छटा बिखेर रहा है। सावन का 7वां सोमवार, आज नाग पंचमी का भी त्योहार। ये शुभ संयोग 24 साल बाद आया है जब सावन का सोमवार और नाग पंचमी का पर्व एक साथ पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रात से ही देश के कुछ मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए, जिसकी एक तस्वीर धर्मनगरी उज्जैन से आई। वहां महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट रात में ही 24 घंटों के लिए खोल दिए गए। भक्तों के लिए कपाट खोलने से पहले नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा की पुजारियों ने विशेष पूजा अर्चना की। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर मौजूद इस नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं। यहाँ विराज प्रतिमा में भगवान शिव अपने परिवार के साथ 7 फनों वाले नाग के सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी प्रतिमा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। लिहाजा नाग पंचमी के इस मौके पर रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुँचे। अभी हमारी पूजा संपन्न हुई है, पट खोले गए हैं और आम श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। और अब दोपहर में जो हमारी शासकीय पूजा होती है 12 बजे वो होगी और उसके पश्चात रात्रि 12 बजे पट बंद होने से पूर्व पुनः फिर एक बार पूजन होकर के भगवान के पट बंद किए जाएंगे। उसी क्रम और उसी पद्धति से भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा और व्यवस्था की गई है कि एकमात्र ये विग्रह है जो सर्पशैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार स्थापित है। अन्यत्र हमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है और एकमात्र मंदिर है जो वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए जिसके पट खोले जाते हैं और पूरे साल भक्तों को उसकी प्रतीक्षा रहती है। वो घड़ी आज आ गई, वो पल आ गया, पट खुल गए। सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना के लिए सावन के सोमवार को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और आज ही नाग पंचमी भी है। नाग पंचमी पर शिव के गढ़ नाग देवता की पूजा का विधान है। ऐसे में एक ही दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा कर सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद भक्त अपने भगवान से मांग रहे हैं। इसीलिए इस दुर्लभ संयोग को बहुत खास माना जा रहा है। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। इस मौके पर 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा देश के तमाम छोटे बड़े शिव मंदिरों में भी भक्त सुबह से ही जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। मंदिरों में देवों के देव महादेव के जयकारे और भजन गूंज रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से आई ये तस्वीरें आस्था के इसी सैलाब को बयां कर रही हैं। जलाभिषेक के लिए भक्तों का रेला बाबा गरीबनाथ के दर पर पहुंच रहा है। श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजन में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इसके लिए भी प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और मुजफ्फरपुर
से मणिभूषण शर्मा, गुड न्यूज टुडे। नाग पंचमी पे इस खास मौके पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता और हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें, शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं, गुंजन हमारे साथ दुधेश्वर मंदिर से जुड़ गई हैं, अनामिका गौरीशंकर मंदिर में है और पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और साथ ही उनके वान्या आर्या भी है जो एक एस्ट्रोलॉजर है। तो वान्या, सबसे पहले आप ही से पूछ लेती हूँ, आज का दिन बेहद खास है, बहुत महत्व माना जाता है और इस दिन के योग जो है बहुत ही दुर्लभ बताए जाते हैं। बताइए क्या खास है नाग पंचमी के लिए? देखिए, आज का दिन जो है बहुत ही खास है क्योंकि सावन का 7वां सोमवार भी है और साथ में नाग पंचमी भी है। जिन भी लोगों को इस तरह के कुछ भी रात को डरावने सपने आते हैं या उनकी लाइफ में कुछ भी चाइल्ड बर्थ, संतान प्राप्ति के इश्यूज आते हैं, तो उनके लिए भी ये नाग पंचमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन बहुत सारे खास उपाय किए जाते हैं और ऐसा संयोग जहां पर सावन के सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ जाए, क्योंकि नाग देवता जो है वो भगवान शिव के ही आभूषण है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो बहुत ही शुभ संयोग है। आप लोग इस दिन जो है उपाय अपने जरूर कीजिए। अगर आपकी लाइफ में राहु डिस्टर्ब है, किसी भी वजह से आपको राहु जो है आपकी कुंडली में परेशान करता है और राहु से जो भी, अगर राहु डिस्टर्ब है तो उस वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको नाग पंचमी का उपाय जरूर करना चाहिए। कोई आपके पूरे बर्थ चार्ट में कोई सर्प दोष, अगर इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आपको डर लगता है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में एंग्जाइटी है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा डिप्रेसिव फील होता है, नकारात्मक सोच आती है, नकारात्मक विचार आते हैं, तरह तरह के फियर्स आते हैं, वो चीजें जो अभी जीवन में हुई भी नहीं है, उनका डर आपको पहले से सताने लगता है, चीजों के अंदर बहुत ज्यादा इल्यूजन आता है, मतलब भ्रमित होते हो, आपके जीवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गुंजन जुड़ी हुई लगातार दुधेश्वर मंदिर से। गुंजन, आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं, किस प्रकार की रौनक देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए, ये शिव के गण कहे जाते हैं नाग, तो नाग की आज विशेष, भगवान की विशेष पूजा अर्चना हो रही। ना सिर्फ शिवालयों में जनसैलाब देखने को मिल रहा है, बल्कि आज का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गुंजन, बिल्कुल वैभव, आज का महत्व कई मायनों में बढ़ जाता है। एक तो सावन का सोमवार, और ऐसे में उसी सोमवार पर अगर नाग पंचमी भी पड़ जाए, वो नाग जिसे शिव जी अपने गले में धारण करते हैं, उनकी पूजा का भी आज विशेष महत्व होता है। वान्या जी ने जैसा कि बताया, लेकिन मंदिर की रौनक मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। दुधेश्वर महादेव मंदिर पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर हर सोमवार की तरह बेहद रौनक नजर आ रही है। लंबी लाइन लगी हुई है, बाहर तक मंदिर के लाइन है। मैं सीधे लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। आप लोग कहाँ से हैं? मैं मुरादनगर से। मुरादनगर से आए हैं दर्शन करने के लिए? जी। आप कहाँ से? हम भी मुरादनगर से ही हैं, जसीपुरा से लाइन लगे हुआ है। आप कहाँ से हैं दादा? अरे पीछे मंदिर से हैं। पीछे साइड से। आप कहाँ से? पड़ता बिहार। तो आप देख सकते हैं वैभव, दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं भगवान की दर्शन पूजन के लिए, दुग्धाभिषेक करने के लिए। सिद्धपीठ मंदिर है दुधेश्वर नाथ मंदिर का, और इसीलिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। लगातार यहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार जयकारा लगा दीजिए। जय भोलेनाथ, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आंटी जी कहाँ से आई हैं? संतोष मेडिकल। पूजा किया आज कुछ खास है? आज तो नाग पंचमी भी है, कुछ खास पूजा की है? करके आए। आप कहाँ से अंकल? जी गुंजन, आपके पास भी लौटेंगे, एक बार देख लें लखनऊ में कैसा नजारा है। शिल्पी भी हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई है। शिल्पी, आप बताइए, आज आप कहाँ पर मौजूद हैं और कैसा माहौल है वहां पर? देखिए, बिल्कुल आज का दिन तो बहुत ही पवित्र है। मैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में हूँ। प्राचीन ये मंदिर है, कहा जाता है कि वीरवर लक्ष्मण ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसा हमारे विद्वान अतिथि बता रहे हैं, शास्त्रीय और धार्मिक महत्व तो इस दिन का है ही, लेकिन सांस्कृतिक महत्व कितना ज्यादा है, क्योंकि लोग इसमें शामिल होते हैं और न सिर्फ इसको धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, बल्कि जिस तरह से हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति में एक बात मानी गई है कि चाहे वो पशु पक्षी हो या नाग हो या
पेड़ पौधे ही हो, सबका संरक्षण और सबका साथ होता है, बिल्कुल उस तरह की बात। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे शेषनाग की हम बात करें, अनंतनाग की बात करें, या फिर कालिया के साथ कृष्ण का जिस तरह से बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिलाया उसकी बात करें, या फिर जो अलग अलग नाग रहे हैं हमारी संस्कृति में, जिनकी कथाएं हम सुनते रहे हैं, चाहे तक्षक हो चाहे पिंगल हो, उन सब की कथाएं सुनी है लोगों ने। लेकिन महादेव को प्रसन्न करने के साथ साथ आज नाग देवता आपने जैसा कि जिक्र किया कि आज देखिए वासुकी नाग की विशेष पूजा अर्चना होती है, तो आज अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें तो क्या ज्यादा श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं और क्या विशेष जो है पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि भगवान शिव के तो सबसे प्रिय हैं? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ से जहाँ तक दूर दूर तक नजर जा रही है मेरी और कैमरे की नजर, वहां तक आपको लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ये लोग पहले जलार्चन करेंगे, क्योंकि अभिषेक महादेव का करने के बाद ही पूजा अर्चना होती है। तो अंदर जो नाग देवता की मूर्ति रहती है, क्योंकि शिव के आभूषण हैं, उन पर भी लोग जो फूल हैं वो चढ़ाते हैं, जो दूध है वो चढ़ाते हैं। ये बताइए, आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज नाग पंचमी है और साथ में सावन का 7वां सोमवार। कुछ विशेष पूजा अर्चना इसके बाद? जी बस शंकर भोलेनाथ जल चढ़ाएंगे बस। बिल्कुल, नाग के दर्शन भी लोग करते हैं। यहाँ जहाँ तक ये लाइन जाती है उसके पीछे लोग नाग दर्शन के लिए भी है बैठे हुए। आपसे भी जानना चाहेंगे कहाँ से आई हैं, और आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि नाग पंचमी भी है, सावन का सोमवार भी। आज मंडे था इसलिए फिर हम दोनों आए थे, और अपना पूजा तो फिर हर ही दिन अच्छी रहती है। तो हर दिन अच्छी रहती है, लेकिन कुछ विशेष दिन का शास्त्रीय महत्व भी होता है, वो जैसा कि बता रही थी अभी हमारी अतिथि। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग महादेव को प्रसन्न करेंगे, और नाग जिस तरह से अभी उन्होंने बताया कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो काल सर्प दोष हो या किसी को संतान प्राप्ति में बिल्कुल शिल्पी, बिल्कुल देखने को मिल रहा है किस प्रकार आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अनामिका भी जुड़ी हुई है लगातार। अनामिका, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए 8वां ये सोमवार है, थोड़ा ही वक्त बचा है और श्रद्धालु जो हैं ज्यादा से ज्यादा बाबा को प्रसन्न करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनको बस प्रसन्न कर दें और ज्यादा से ज्यादा छप्पर फाड़ के जो है आशीर्वाद उनको मिल जाए। जी वैभव, सबकी कोशिश है कि कैसे आज जो 7वां सोमवार है सावन का और नाग पंचमी है, दोनों त्योहारों का जो है वो खास वो लाभ उठा सके, शिव जी की पूजा कर सके। मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार अभी हम गौरी शंकर मंदिर में हैं, चांदनी चौक में ये मंदिर है, लगातार आरती चल रही है भगवान शिव को प्रसन्न करने की, नाग देवता को प्रसन्न करने की, ताकि जो कष्ट है किसी के वो मिट सके, भगवान प्रसन्न हो सके। और जैसे ही हमारे बाकी सहयोगियों ने बताया कि भगवान को जल चढ़ाने से, शिव जी को जल चढ़ाने से अनामिका, माइक थोड़ा और करीब रखने का प्रयास कीजिए, माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूं। जी आपको जी वैभव, जी अगर आप भीड़ देखें मंदिर में, भक्तों का जो सैलाब है वैभव, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जबकि आज सोमवार है, वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी अभी 9 बज चुके हैं, लेकिन मंदिर में जो भीड़ है वो आपको लाइनों में, कतार में देखने मिलेगी। कुछ भक्तों से भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए? आज नाग पंचमी है, क्या खास तैयारी करके आए हैं आप? कोई नहीं, खाली जल चढ़ाने आए हैं। जल चढ़ाने आए हैं। की जय गौरी शंकर भगवान की जय, देव का देव महादेव की। कहाँ से आए आप? ये शकरपुर लक्ष्मी नगर से। तो वैभव, जो ये मंदिर है, वैसे देश भर में, जी अनामिका, देश भर में आज शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी है, भक्तों का तांता लगा है। हर कोई महादेव के दर्शन करने के लिए आया है और इस नाग पंचमी का लाभ उठाने आया है। चलिए एक बार रुक कर लेते हैं पंडित दिवाकर जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आज का दिन जैसे कि हमें वानिया जी ने भी बताया कि बेहद खास है। नाग पंचमी का वो दुर्लभ अवसर जो है आज सावन के सोमवार के दिन पड़ रहा है। हमें इसके बारे में कुछ और बताइए, क्या महत्व है आज के दिन का? जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को जीएनटी की पूरी टीम की तरफ से नाग पंचमी और श्रावण के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, नाग पंचमी आखिर में क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। क्यों नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, क्यों नाग पंचमी के दिन ही हम राहु केतु से संबंधित उपाय करते हैं, ये विशेष तौर पर जानना जरूरी है। देखिए, पंचमी तिथि
नाग देवता को समर्पित है। इस दिन के जो स्वामी हैं वह नाग होते हैं, सर्प होते हैं। और पौराणिक कथाओं पर अगर हम जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पंचमी तिथि नाग के उत्पत्ति का दिन माना जाता है, नागों की उत्पत्ति का दिन है। उसका 2 कथा हमें प्राप्त होता है पंचमी तिथि से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब इसको हम जान लेंगे तो इस दिन के महत्ता को हम बहुत ही सटीक ढंग से समझ पाएंगे। इसमें पहली कथा आती है कि जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता के मृत्यु की बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ किया था, क्योंकि सर्प दंश से उनके पिता की मृत्यु हुई थी। तो उसमें जो ऋषि थे वो थे आस्तिक मुनि। तो आस्तिक मुनि यज्ञ करा रहे थे, लेकिन जब सांप खींचकर अग्नि के कुंड में आकर गिरने लगे, उनका स्वाहा होने लगे, तो ऐसी स्थिति में पंचमी तिथि को ही अगस्त मुनि ने उस यज्ञ को रोक दिया, जिससे जो बाकी नाग तो भस्म हो गए, लेकिन एक नाग बच गए, जिससे नाग वंश की परंपरा शुरू हुई। नाग की पूरी तक्षक नाग जो है वह बच गए, जिससे नाग वंश की पूरी सृष्टि बनने लगी। ऐसा समापन नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुए। वह तिथि थी पंचमी, जिस दिन आस्तिक ऋषि ने यज्ञ को रोका था, वह तिथि थी पंचमी। इसी कारण से पंचमी तिथि का महत्व है नागों की पूजा के लिए। साथ ही साथ जब आग के ज्वाला से तक्षक नाग को बहुत कष्ट होने लगा, तो जल की जगह पर दुग्ध का उन्होंने छिड़काव किया उनके ऊपर, जिससे उनकी पीड़ा शांत हुई। इसी कारण से नाग पंचमी के दिन नागों को दूध चढ़ाया जाता है, दूध पिलाया नहीं जाता है। जी और जी जी आज के बिल्कुल दिन किसी भी कीमत पर दूध पिलाए नहीं, दूध विशेषकर ध्यान देने योग्य आपने बात बताई कि दूध पिलाना नहीं, दूध चढ़ाना है। 7वां सोमवार और नागपंचमी साथ में है। कहा जा रहा है कि 24 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है जब सावन सोमवार और नागपंचमी पर्व एक साथ मनाया जा रहा हो। लिहाजा सुबह से ही देश भर के तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट 24 घंटों के लिए खोल दिए गए और नागपंचमी की वजह से सोमवार का जो महत्व है और ज्यादा बढ़ जाता है। देश के तमाम हिस्सों से, देश के तमाम शिवालयों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार सावन के इस 7वें सोमवार पर न सिर्फ दुग्धाभिषेक किया जा रहा है बल्कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं बाबा को प्रसन्न करने की। उसी के तहत 3 तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं और आपको लगातार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से महा कवरेज इसकी जारी है। तो देश भर के शिवालयों से हमारे संवाददाता तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, पंडित दिवाकर जी और वान्या आर्या जी। सबसे पहले तो हम चलते हैं शिल्पी के पास। शिल्पी, आप अभी जब भक्तों से बात कर रही थी जो अंदर दुग्धाभिषेक के लिए जा रहे थे, महाकाल की पूजा के लिए जा रहे थे, बेहद ही उत्साहित नजर आए लोग। कैसा माहौल है? अब विशेष पूजा आज के दिन कैसी रहती है, इसके बारे में बताएं। भी ज्यादा है। वैसे सावन के हर सोमवार पर लोग आते हैं कि सावन महादेव को प्रिय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज सिर्फ उपायों की बात होती है। कई लोगों से हम सुनते हैं कि अलग अलग उपाय लोग करते हैं, वो भी लोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो महादेव की पूजा और जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक लोग करते हैं। एक बात अभी दिवाकर जी ने बहुत अच्छी कही, जो लोगों के जानने वाली बात है वो ये कि नाग को दूध नहीं पिलाया जाता, दूध चढ़ाया जाता है। ये अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पिलाना उस तरह से जरूरी है। लेकिन हम लोगों से ही बात करते हैं कि किस तरह से लोग पूजा अर्चना करते हैं। ये बताइए कि आज तो नाग पंचमी है, महादेव के जलाभिषेक दुग्धाभिषेक पूजा पाए, कुछ विशेष पूजा अर्चना करते हैं, नाग देवता के दर्शन अभी यहाँ से निकल करते मांगते हैं। युवाओं को भी हम बड़ी संख्या में देख रहे हैं। युवाओं का रुझान भी बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। गुंजन भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है दूधेश्वर मंदिर से। गुंजन, आपके पास आना चाह रहा हूं और एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रशासन ने किस प्रकार की तैयारियां की हैं गुंजन, क्योंकि तैयारियां तमाम है, भक्तों में भी बहुत उत्साह है और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में जब भक्त पहुंचते हैं तो किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, किस प्रकार से जो कतारें लगाई गई हैं गुंजन?
बिल्कुल वैभव, आपने प्रशासन का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर मौजूद है और मंदिर की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सुबह से ही लगे हुए हैं। लगभग हर सोमवार को इसी तरीके से मेरी जब बात हुई थी तो मैंने पूछा 40 से 50 पुलिस अफसर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। इसके अलावा मंदिर प्रशासन के भी लोग हैं जो यहाँ की चीजों को सुचारू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरफ मैं चाहूंगी एक बार देखें कि कितनी लंबी कतार है और ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है। इससे भी काफी लंबी लाइन मंदिर के बाहर लगी हुई है। दूर दूर से आने वाले यहाँ पर लोग हैं। सामने आपको नंदी नजर आएंगे और इसके ठीक पीछे मैं वहां के भी आपको दर्शन कराने की कोशिश करूंगी। शिवलिंग आपको नजर आएगी जहां पर भगवान शिव पर दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा, भांग जो भी शिव को पसंद है वो यहाँ पर अर्पित किया जा रहा है। और ये लंबी कतार ये बताने के लिए काफी है। हाथ में लोटा है, किसी के में बाल्टी है, बेलपत्र है और पूजा की सामग्री है। ये बताने के लिए काफी है कि भक्तों का उत्साह कितना ज्यादा है। अब मैं चाहूंगी कि मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी आपके जरिए देख पा रहे हैं किस तरह से दिखता यहाँ पर दुधेश्वर मंदिर के बाहर भक्त जो हैं लंबी लंबी कतारों में लगे हैं और हाथ में पूजा सामग्री लिए मंदिर में जा रहे हैं। वान्या जी, आपसे जानना चाहूंगी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर आज के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाए और व्रत रखा जाए तो इससे भी बेहद ही शुभ फल प्राप्त होता है। जरा बताइए कि किस तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, व्रत जो है वो कब से कब तक रहता है, क्या खास करना चाहिए कि मन माफिक जो है फल प्राप्त हो? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने अदिति जी। आज के दिन आप उपवास जो है वो आप जरूर रखिए। इसके अलावा जो है प्रदोष काल में जो है आप भगवान शिव की आराधना करें। सुबह आप जो है नाग देवताओं की पूजा करें। नाग देवताओं की अकेले पूजा ना करें क्योंकि वो शिव का आभूषण भी है। विष्णु जी भी आप देखते हैं कि शेष नाग पर विराजमान है। आप आज के दिन नाग देवताओं के जो 12 नाम हैं, जैसे शंख हो गया, कंबल हो गया, वासुकी हो गया, आप इनके जो है नामों को आप जपें। ईश्वर से आप जो है माफी मांगे कि हे ईश्वर, अगर हमने या हमारे पूर्वजों ने किसी भी वजह से अगर कुछ गलत किया उसके लिए हमें माफ करें। जैसे आपको कभी डरावने सपने आते हैं या आपके सपनों में आपको कभी नाग देवता आते हैं या आपको ऐसा कुछ दिखता है कि आपको कोई नाग काट रहा है, इस तरह की डर जो होता है, फियर जो होता है, इल्यूजन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। इसके अलावा जो है आप नाग देवताओं की जो आज कथा भी सुन सकते हैं। आप एक स्पेसिफिक पकवान बना सकते हैं जिसमें कि आप दही, चावल, नींबू और खीरा ये बना के भी आप नाग देवताओं को चढ़ा सकते हैं। धान लावा भी आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। डिफरेंट चीजों से, जैसे गेहूं से, आटे से आप नाग देवताओं की आकृति बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लगाएं और आप जो है उस टाइम पर उनकी पूजा करें। पर सुबह जो है आप शिवलिंग पर जाएं, आप जल अभिषेक करें और अपने पंचामृत से जो है स्नान कराएं। जी वान्या जी, और बता दें आपको साथ ही साथ हमारे अनामिका लगातार जुड़ी हुई हैं। अनामिका गौरीशंकर मंदिर से लाइव हैं। भक्तों का उत्साह समझने के लिए उनसे बात करने की कोशिश कीजिए अनामिका। जी वैभव, अभी हम गौरीशंकर मंदिर में हैं और अगर आप कतारें देखें भक्तों की तो ये कम नहीं हो रही है। लगातार मंदिरों में जो है भक्तगण आए जा रहे हैं। मैम, आपसे मैं जानूंगी आज आप नागपंचमी के लिए अपनी पूजा की थाली में क्या विशेषता है? वैभव देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, जय भोलेनाथ, आज कितना उत्साह है। आज नाग पंचमी भी है, सावन का सोमवार भी है, आपको डबल महादेव को खुश करने का मौका मिला है। देखिए महादेव इतने दयालु हैं, इतने शब्द नहीं है, इसलिए इनको देवों को देव कहा गया है। और रही बात प्रसन्न करने की, ये तो आप एक लोटा जल और हर समस्या का हल। आपने जल चढ़ाया आज? जल चढ़ाने जा रहे हैं। और नाग देवता के लिए दूध चढ़ाया? नाग देवता के लिए मैंने घर पे पूजा करी और विशेष यहाँ पे पूजा करने जा रहा हूँ मैं। और बाबा भोलेनाथ की कृपा से प्रतिदिन आने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त होता है। अब तो यहाँ पे कुछ लोग जैसे अभी हमारे खास मेहमानों ने भी बताया कि नाग देवता की खाली अकेले पूजा नहीं की जाती, शिव जी को भी प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। तो आज सावन का सोमवार भी है, इसलिए जो भक्तगण है वो अपनी थाली में धतूरा, जो सुगंधित पुष्प है वो लेके आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? शास्त्री पार्क से। क्या लेके आए हैं आज आप शिव जी के लिए? बेल पत्ता लेगा, भांग लेगा। बिल्कुल, अनामिका पंच तत्वों से जो है तमाम भोग लगाया गया है और आपको पंडित दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि सर्पदंश से छुटकारा मिलता है, कहते हैं कि वैवाहिक कलेशों से भी मुक्ति मिलती है। कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझा दें अगर तो। देखिए,
जो नाग देवता हैं, सर्प हैं, उनको ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो राहु और केतु से संबंध जोड़ा जाता है। जब राहु केतु का कॉम्बिनेशन सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य भाव से जुड़ जाता है तो दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब होता है, तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जब हम नागों की पूजा करते हैं, सर्पों की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं तो राहु जन्य जो अशुभ फल है उसका निवारण हो जाता है। साथ ही साथ अगर सामान्य जीवन में कोई किसी की भी कुंडली है, यदि उसके द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, द्वादश भाव में राहु विद्यमान है तो ऐसे लोगों को विशेष तौर पर नागपंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की, सर्पों की पूजा करनी चाहिए। कारण यह है कि यदि इनसे संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष होगा राहु से रिलेटेड तो वो समाप्त होगा, उसका अशुभता समाप्त हो जाएगी और शुभताओं में वृद्धि हो जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन भी पर सेवित कष्ट होता है तो राहु के कारण, तो अगर पूजा करते हैं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाता है। साथ ही धन संबंधित चीजों को लेकर के, सम्मान को लेकर के, भाग्य में अवरोध के लेकर, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर, माता पिता के सुख को लेकर के भी खुशियां प्राप्त होती हैं यदि हम आज के दिन नागों की, सर्पों की विशेष पूजा करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि कुछ लोग सांपों की अलग से पूजा करते हैं, नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भगवान शिव के आभूषण हैं, भगवान विष्णु के सैया हैं। ऐसे में हमेशा देवों के साथ इनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की विधिवत आराधना करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, जलाभिषेक करिए, दुग्धाभिषेक करिए, पंचामृत चढ़ाइए। विधिवत पूजा करने के बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए। उसके बाद नाग की पूजा करिए, सर्पों की पूजा करना चाहिए। और उसमें ध्यान ये रखना है किसी भी कीमत पर कि दोपहर से पहले सर्प देव की पूजा कर लेनी चाहिए और प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि दोपहर पहले ही सर्प देव की पूजा किया जाता है। तो मंदिर में जाकर के ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर शिवलिंग के ऊपर नाग देवता बने हों, चाहे वो मेटल के बने हों, चाहे वो पत्थर के बने हों, और वहां जो दुग्धाभिषेक करें, जो दूध चढ़ाए नाग देवता। जी पंडित जी, बेहद ही सरल उपाय आपने बताया। आज के दिन अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो शिवालय में जाकर उस शिवलिंग पर जहां पर नाग देवता बैठे हों उस पर दुग्धाभिषेक कीजिए तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। शिल्पी, हम आपसे पहले भी जानने की कोशिश करते थे, जहां पर आप मौजूद हैं क्या वहां पर कोई खास तरह की पूजा होती है? भक्तों का तांता तो इस तरह से लगा हुआ है कि जैसे सही बात भी है, आज खास दिन भी है, तो आज किस तरह की विशेष पूजा की जा रही है वहां पर? सुबह हुई या शाम को हुई जिसपे अगर भक्त हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं तो उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हो? देखिए, सावन का सोमवार है, इसलिए जो विशेष पूजा और सबसे विशेष है वो महादेव को जलार्चन और दुग्ध से अभिषेक ही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वीरवर लक्ष्मण ने इस यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। तो इस मंदिर के बारे में एक खास बात यह है, मनकामेश्वर मंदिर के बारे में, कि जो भी यहाँ आता है उनके मन की कामना तो पूर्ण होती ही है, लेकिन सबसे पहले उनको शांति मिलती है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ लक्ष्मण जी ने ध्यान किया था। तो इस वजह से लोग मंदिर में अंदर बैठ करके ध्यान करते हैं। लेकिन इस समय हम आपको देखिए मंदिर का द्वार दिखा रहे हैं, अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है कि इस समय अंदर लोगों के बैठने की तो कोई जगह नहीं है और साथ ही एक कतार में अंदर आने दिया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से आज नागपंचमी है तो लोग जो महादेव के आभूषण रूप में जो नाग हैं उनको भी दुग्ध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंदर ये हो रहा है। तो भक्त अपनी मनोकामना लेकर के आए हैं महादेव के पास। नाग देवता के लिए भी आज विशेष दिन है और ये जो महासंयोग है ये इनके लिए बहुत ही खास है। हम आपसे बात करेंगे, आज बहुत विशेष दिन है, नाग पंचमी भी है और सावन सोमवार। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, वहां कवरेज हमारा जारी है। हमारे साथ गुंजन भी लगातार जुड़ी हुई है, गुंजन भी तमाम तस्वीरें दिखा रही है। गुंजन, अगर आपकी पंडित जी से बात हो सके या भक्तों से बात हो सके, किस प्रकार का उत्साह है उनमें और किस प्रकार से व्रत आज रखा गया? वैभव, पंडित जी से तो फिलहाल बात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो अंदर की तरफ मौजूद है, शिवलिंग अंदर ही है, लेकिन आज श्रद्धालु जरूर हैं और इनका उत्साह आप देख सकते हैं। कहाँ से आए? हर हर महादेव। कहाँ से आए? विजयनगर, गाजियाबाद से। आप कहाँ? मोदी नगर। जयकारा लगा दीजिए, अभी तो बहुत तेज शिव जी का गुणगान कर हर हर महादेव।
ये है उत्साह दुग्धेश्वर महादेव मंदिर का। कहा जाता है कि इस मंदिर में मात्र दूध चढ़ाने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं, और इसीलिए दूर दूर से यहाँ पर भक्त आए हैं। न सिर्फ पुरुष, क्योंकि महिलाओं की अलग कतार है और वो थोड़ा सा दूर है। मैं कोशिश करूंगी अगर महिलाओं से भी बात हो पाए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उत्साह कितना ज्यादा है। दादी आप जी गुंजन, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत शुक्रिया गुंजन हमारे साथ जुड़ी हुई थी। शिल्पी, अनामिका, वान्यारिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और महाराज पंडित भी साथ में जुड़े हुए थे। सभी मेहमानों को तमाम शुक्रिया अदा कर रहा हूँ।